नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि दीपावली पर हम कौन से ऐसे अचूक उपाय करें कि माता लक्ष्मी का जो है वास हमारे घर पर हो जाए। आज मैं आपको 4-5 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा। अगर आपने कर लिए तो जिंदगी में आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, ये ऐसे अचूक उपाय है, इनका फल आएगा ही आएगा। आपके घर से जो है गरीबी, दुख, दलिद्र जो है दूर निकलेगा। आपके घर में यश, वैभव, मान सम्मान और माता लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये उपाय करने से इंसान, यानी कि दुखी से दुखी इंसान भी सुखी हो जाता है। अगर आपका काम नहीं बन रहा, अगर आपका काम ठप हुआ है, आपको धन की तंगी सता रही है, आपके घर में बीमारियां जो है पनप रही हैं, आपको दिन चढ़ते ही कोई ना कोई मुसीबत घेरे ही रहती है, आप अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं, आप जिंदगी के दौड़ में लगे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सारी जिंदगी जो है ऐसे ही मेहनत करने में ही निकलेगी, जो सुबह कमाना रात को खाना, ऐसी प्रॉब्लम है। सारी आ जाकर धन, आपकी छोटी छोटी सी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, आपको अच्छे कपड़े नहीं मिलते, आपको खुला राशन नहीं आपने कभी डाला, यानी कि आप अपनी सैलरी देखना, आपको सैलरी देखनी पड़ती है। अगर कोई खर्चा करते हो आप कि अगर मैं घूम आया तो मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं तंग हो जाऊंगा। अगर मैंने इतना यानी कि खाने पीने का, यानी कि बाहर जाकर खा पी आया तो मेरा जो है महीने के अंत में सर्कल टाइट हो जाएगा और मेरे बच्चों की जो है खर्चे जो है उसमें मेरे को तंगी आ जाएगी। यानी कि आपकी जिंदगी जो है एक खर्चे पूरे करने का नाम हुई पड़ी है। तो आज जो मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूं, आपको जिंदगी में बहुत मदद करेंगे और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आप परेशानियों, आपकी जिंदगी से ये परेशानियां दूर जाएंगी। पहला उपाय आपने करना है, आपने मार्केट में जाना है, आपने 10-20 रुपए की गुंजा लेकर आनी है। पंजाबी में इसको रतियां कहते हैं, तो हिंदी में इसको गुंजा कहते हैं। ये लाल और काले कलर की होती है। अगर आप छोटी सी कटोरी में इसको भरकर, गुंजा को भरकर माता लक्ष्मी के आगे इनको रखकर अपने जो है घर में जो है धन संपत्ति की जो है आप कामना करते हैं, आपको जिंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल का सामना नहीं करने पड़ेगा। आप देखेंगे ये जो गुंजा है आपके घर में, और इसको आपने पूजा करने के बाद अपने गले में या अपने आपने तिजोरी में रख लेना है। पीले कपड़े में इन दोनों चीजों को बांधकर, कटोरी, छोटी सी कटोरी को बीच में गुंजा डालकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में। दूसरे नंबर पर, अगर आप शम्मी की जड़ को अगर लेकर आते हैं, शम्मी की जड़ को अगर आप, इसको आपने एक दिन पहले आपने जाना है पेड़ के पास और वहां पर प्रार्थना कर आनी है कि कल मैं प्रभु आपको लेने आऊंगा, तो कृपया करके मेरे घर से ये जो परेशानियां हैं आपकी कृपा से ये दूर जाएं। तो उसको लाकर गंगा जल का कच्चे दूध से आपने शहद, धूप, दीप कर उसको आपने स्वच्छ करना है। फिर उसको भी आगे आपने माता लक्ष्मी के आगे रखना है। उसको भी अगर आप चांदी की डिब्बी में रखकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपकी किस्मत, ये जो शम्मी की लकड़ी है या जड़ है, ये कैसे बदल देगी। ये चमत्कारिक लकड़ी है, ये चमत्कारी जड़ है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तीसरे नंबर का उपाय, अगर आप अपने सर से 7 बार नारियल घुमाकर, क्योंकि आज के दिन अगर आप नारियल को चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं तो आपकी कुंडली में जितने मर्जी खराब राहु, शनि और केतु के प्रभाव चल रहे हों या 60 सदी के प्रभाव चल रहे हों, तो ये दोष आज के दिन जो है खत्म हो जाता है और आगे आपके रास्ते जो है बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए, इंसान का मस्तिष्क जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर वो कुछ करने पर आ जाए, अगर कुछ सोच ले, वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा ना हो। बस बात है मस्तिष्क की। अगर आपने सोच लिया कि इस दिवाली मैं मां को मनाऊंगा और ये जो शास्त्रों के उपाय है विधिवत मैं करूंगा, और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं ये परफेक्ट उपाय है, ये मैं जिनको करवाए हैं वो अति गरीब भी जो है आज एक अच्छी जो है रोजी रोटी जो है अपनी कमाकर खा रहा है। तो अगर आप बेहतर हैं पोजीशन में तो और बेहतर हो जाएगी, अमीर है तो
और धनी हो जाएंगे आप। तो इन उपायों का आपको इफेक्ट आएगा ही आएगा। चौथे नंबर पर आपने एक उपाय करना है, अनाज रखना है आपने, सप्त अनाज। सप्त अनाज आपको पता ही है किन चीजों का होता है। इंटरनेट पर या तो मैं यहां पर लिस्ट आपको डाल दूंगा। ये चीजें आपने अपनी पूजा में रखनी है, इनको जाकर बाहर गरीबों में बांटना है आपने। अगर गरीब ना मिले तो इन सारी चीजों को मिक्स कर आपने जाकर कबूतरों को चोगा डाल देना है, या तो पीपल की जड़ में आपने डाल आना है। तो आप ये 4 उपाय करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी। इस दिवाली पर करेंगे तो अगली दिवाली जो है खुशियों भरी दिवाली आएगी आपकी। और जितने भी त्योहार आज के बाद आएंगे, ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कभी भी आप तरसेंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई मेरी सैलरी इतनी है, मेरी कमाई इतनी है, इसमें मैं ये नहीं कर सकता, इसमें बच्चों को कपड़े नहीं अच्छे ला कर दे सकता। क्योंकि मैंने वो दिन देखे हुए हैं जब पिता के पास पैसे नहीं होते और बच्चे पटाखे मांगते हैं, नए कपड़े मांगते हैं, मिठाई मांगते हैं। जो स्त्रियां होती हैं घर की, वो अपने भाई बहनों से जो है मिलना वर्तना चाहती हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास गिफ्ट लेने के लिए पैसे नहीं होते। फिर वो जो है अपने घर में बैठी रहती है और मिलना जुलना जो है बंद कर देती है। कारण उसके पीछे पैसा होता है। गरीब भी कई होते हैं, लेकिन उनको ये लगता है, बाकियों को ये लगता है कि ये बड़े अभिमानी हैं। लेकिन किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो कोई क्या जाने या तो परमात्मा या तो आपकी ग्रह। तो ग्रहों को मनाए, आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी और मां लक्ष्मी आपके ऊपर जो है भरपूर कृपा देंगी। ऐसा मेरा प्रार्थना भी है। और जो मेरी फैमिली है उनको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी जो है बधाई, और कमेंटों में भर भर कर आपकी ओर से भी मेरे को जो है दीपावली की बधाई मिलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।